बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तहरीक इंसाफ वालों को इस बात की उम्मीद थी कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कोई ना कोई फ़ैसला आ जाएगा। फ़ैसला तो कोई आया, वो फ़ैसला क्या आया वो भी आपको बताऊंगा। और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इंडिया के साथ शिमला मुआहदा अमली तौर पर ख़त्म हो चुका और अब हम इंडिया के साथ पहले वाली पोजीशन पर वापस जा चुके हैं। तो नाज़रीन, बात यह है कि आपको पता है कि अब आज 5 जून है और ईद आपको पता है कि 7 जून को है, जिसका बाकायदा ऐलान भी हो चुका है। तो चूँकि अब वो जो कहते हैं ना, वक्त का मुकाबला सख्त, तो मवेशी मंडियों में रश भी बढ़ चुका है। तो मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है, ये भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, आज 5 जून है और आज तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको इस बात की बड़ी उम्मीद थी, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, उनको बड़ा इस बात का वो कह लें कि गुमान था कि आज जो है बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की रिहाई जो है वो मुमकिन हो जाएगी। लेकिन आज जब 190 मिलियन पाउंड का केस लगा तो इस पर जो है इसकी जो डेट जो है वो फिर आगे की डाल दी गई। और आज की समाअत के मौका पर तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स, अरकान असम्बली जो है, उन्होंने भी कोशिश की कि वो भी अदालत के बाहर पहुँचें। तो हम आपको ये बताते चलें कि जो अलीमा खान है, बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की हमशीरा, तो उनको पहले ही खदशात लाहक थे कि आज जो है वो रिहाई मुमकिन नहीं हो सकेगी, बल्कि कोई आगे की तारीख जो है वो डाल दी जाएगी। तो फिर ऐसा ही हुआ। लेकिन अलीमा खान ये भी कहती हैं कि जैसे ही तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान करती है तो साथ ही ये ख़बरें आनी शुरू हो जाती हैं कि इमरान खान रिहा होने वाले हैं। अलीमा खान का कहना है कि इन ख़बरों का मकसद और सिर्फ़ एक ही होता है कि जो तहरीक इंसाफ शुरू करने जा रही है उसको शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाए। तो जो साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, वो भी कह रहे हैं कि जी हम आइनी कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने जा रहे हैं। लेकिन हुकूमती सेंटर जो है इरफान सिद्दीकी साहब, उनका ये कहना है कि अब तहरीक इंसाफ जो है ना, ये इसमें इतना दमख़ामी नहीं रहा, वो वक़्त गवा चुकी है, वो इस काबिल नहीं रही कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई तहरीक चला सके। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा हैं, एक मीडिया हाउस से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी शिमला मुआहदा जो है वो इंडिया के साथ ख़त्म हो चुका और अब हम शिमला मुआहदा से पहले वाली पोजीशन पर वापस जा चुके हैं। तो हमने जैसा कि आपको आगाज़ में भी बताया कि 5 जून है, ईद 2 दिन बाद ईद है, वक्त का मुकाबला सख्त है। लाहौर की मवेशी मंडियां, जो कि आर्जी तौर पर आपको पता है कि ईद की ख़रीदारी के लिए लगाई जाती हैं, और लाहौर के मुख्तलिफ़ मकामात पर ये मवेशी मंडियां लगाई गई हैं। तो इन मवेशी मंडियों में, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि वक्त का मुकाबला सख्त है, तो अब जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है तो ख़ासा रश जो है इन मंडियों में बढ़ रहा है। और जो बच्चे जो हैं वो अपने आपको पता है कि बुज़ुर्गों के साथ, बड़ों के साथ जो है अपनी मनपसंद का जानवर ख़रीदने के लिए मंडियों का रुख कर चुके हैं, जिसकी वजह से इन मंडियों में ख़ासी गहमा गहमी नज़र आ रही है। तो अब 2 अतराफ़ के मौक़िफ़ हैं। व्यापारी हज़रात कहते हैं कि जी हमने चारा महंगा मिला, हमें जानवर पीछे से महंगे मिले, हमने बड़ी मेहनत की, हमने ये किया वो किया, जानवर इसीलिए महंगे बेच रहे हैं। जबकि जो ख़रीदार हज़रात हैं उनका ये कहना है कि ये मसनूई महंगाई इनकी व्यापारियों की पैदा करदा है। तो अगर देखा जाए तो हालात यही नज़र आते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल एवरेज छोटे से जानवर की भी कीमत, जो आप अगर बकरे को देखें, आपके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं आपको घूमते हुए व्यापारी लेते दिखाई देंगे, तो जो जिसमें शायद मुश्किल से कोई 10-12 किलो वाला जो बकरा होगा, तो उसकी भी कीमत जो है ये व्यापारी ज़रा आज 1,20,000, 1,10,000 इससे यहाँ से करते हुए दिखाई देंगे। तो फिर ख़रीदारों का ये कहना है कि जैसे आम तौर पर जो गोश्त है बकरे का, जब वो 2,000 रुपये किलो में दस्तयाब है, तो ये कैसे इतनी ज़्यादा कीमतें मांग रहे हैं। असल में ये व्यापारियों की अपनी मसनूई महंगाई है, जो जिनकी वजह से रेट जो है वो इस कदर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और उसी वजह से एक आम आदमी जो है वो महंगाई की वजह से
और इस मसनूई महंगाई बिलखुसूस उसकी वजह से जो कुर्बानी जैसा जो अहम फरीज़ा जो है उसको भी अदा करने से कासर है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या हुकूमत इस पर भी कोई तवज्जो करती है, स्पेशली जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है जो जिसके मतहत ये आता है डिपार्टमेंट, जैसे एक कैटल कंपनी भी आपको पता कुमते पंजाब ने बना रखी, तो उनका ये काम बनता है कि वो इसको देखे कि आया व्यापारी ज़रात जैसे वो उनके अपने मखसूस अंदाज में कहते हैं ना कि हाजी साहब तुसी साढ़े कुर्बानी के जानवर की कीमत जड़ी ना वो माल देख के लगाओ। तो भाई अगर माल देख के लगाए तो उसमें अगर गोश्त जितना है तो फिर तो उसके हिसाब से देखा जाए तो फिर तो कोई कीमत ही नहीं बनती। लेकिन ये मैं आपको बताते चले, लम्हा न्यूज़ ने कई मरतबा इन मार्केट मवेशी मंडियों का रुख किया है, तो ये मसनूई जो महंगाई है मवेशियों की के जो व्यापारी हैं इनकी पैदा करता है, जिस पे कैटल वालों को कंपनी वालों को नोटिस लेना चाहिए ताकि हर बंदा जो है वो इस अहम अपने मजहबी फरीज़े से भी मुस्तफ़ीद हो सके। दूसरी जानब आपको पता है कि ये जो इन कुर्बानी के जानवरों के आपको पता है जो ज़ेर इस्तेमाल खुराक है उसकी भी हर खुराक बेचने वाले ने अपनी अपनी कीमत जो है वो लगा रखी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था जो बकरे जंतर खाते हैं, कोई 25, कोई 30, कोई 35, कोई 40, कोई 45 रुपये फ़ी किलो हर बंदा लगा दाव जो है वो लगा रहा है। इसी तरह से जो लूसन होता है, स्टाला होता है, जो बाकी उसका जो वंड, तोड़ी, चोकर, उसका भी हर बंदा जो है ना जहाँ जहाँ उसका दाव चल रहा था वो लगा रहा है। देखने वाली बात यह है कि एक तो इन लोगों को ख़ुद शर्म करनी चाहिए कि जो बनती है जायज़ आपकी आमदन वो आप लें, और बल्कि होना तो ये चाहिए कि जैसे बाहर के ममालिक में जब कोई त्यौहार आता है तो वो आज खुद जो है वो कीमतें गिरा देते हैं, तो इन्हें तो चाहिए कि कीमतें गिरा दें। तो बदकिस्मती की बात ये है कि हमारे यहाँ कीमतें गिराना तो दूर, उसको आज खुद बढ़ा दिया जाता है। और उससे भी बदकिस्मती वाली बात यह है कि हुकूमत जिसका काम होता है या ज़िला इंतज़ामिया मकामी हुकूमतें जिनका काम होता है इसको देखना, वो पता नहीं किन को देख रहे होते हैं। तो इसकी वजह से चुप जो है फिर लूट मार का बाज़ार जो है वो गर्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीलॉग के ज़रिए शायद हुकूमत जो है वो इसका नोटिस ले और इन नाजायज़ मुनाफाखोरों से आवाम की जान छूट सके। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।